मैंने तुझे चाहा, तूने चाहा किसी और को। मैंने तुझे चाहा, तूने चाहा किसी और को। राम करे तू जिसको चाहे, वो चाहे किसी और को। मैंने तुझे चाहा, तूने चाहा किसी और को। मोहब्बत में ये धोखा आपसे ही खाया है। दिल ने तुझको चाहा था, तूने दिल दुखाया है। मोहब्बत में ये धोखा आपसे ही खाया है। दिल ने तुझको चाहा था, तूने दिल दुखाया है। बरस बरस कर आँख हमारी ढूंढ रही है उस दौर को। मैंने तुझे चाहा, तूने चाहा किसी और को। मैंने तुझे चाहा, तूने चाहा किसी और को। राम करे तू जिसको चाहे, वो चाहे किसी और को। मैंने तुझे चाहा, तूने चाहा किसी और को। मित्रों नमस्ते, संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों ये गाना इसलिए गाया गया है, ये जो श्लोक है हमारा, ये इसी गाने पर आधारित है। और जो गाना बना है ना कि मैंने तुझे चाहा, तूने चाहा किसी और को, और राम करे कि तू जिसको चाहे, वो चाहे किसी और को, ये भर्तृहरि जी की लाइन है। इसी श्लोक से ये वाला गाना बना है। तो हम लोग शुरू करते हैं इस श्लोक को, और इसमें देखते हैं कि सब कुछ यही गाना ये श्लोक में लिखा है। और इस श्लोक में वसंत तिल का छंद है। वसंत तिल का छंद में 14 वर्ण होते हैं, 8 और 6 वर्णों पर होती है यति। तो उक्ता वसंत तिल का तब जा जगोगः, यां चिंतयामि सततं मयि सा विरक्ता। साप्यन्नमिच्छति जनो सजनो न्यसक्तः, अस्मत्कृते च परिशुष्यति काचिदन्या। धीक्तां च मदनं च इमां च मां च। धीक्तां च मदनं च इमां च मां च। मित्रों एक किंवदंती है कि जो अपने नीत शतक के कवि हैं भर्तृहरि जी, इन्होंने 3 शतक लिखा है। नीत शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। और भर्तृहरि जी को किसी योगी ने एक ऐसा फल दिया था कि उस फल को खाने के बाद व्यक्ति हमेशा जवान रहता था, कभी बूढ़ा नहीं होता था। तो भर्तृहरि को जब योगी ने फल दिया है कि हमारे राजा हैं, हमारे सम्राट हैं, जब ये खाए रहेंगे और खाने के बाद, ये फल खाने के बाद हमेशा जवान रहेंगे, बूढ़े नहीं होंगे, तो प्रजा की देखभाल करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। राजा तो बूढ़े होंगे नहीं फल खाने के बाद। तो राजा भर्तृहरि ने सोचा, और राजा भर्तृहरि जो थे, अपने कवि भर्तृहरि जी, ये इनकी पत्नी का नाम था पिंगला। और ये अपनी पत्नी पिंगला से प्रेम बहुत ज़्यादा करते थे। तो इन्होंने सोचा कि ये जो हमें फल मिला है, जिस फल को खाने पर हम हमेशा जवान बने रहेंगे, तो इन्होंने सोचा कि ये फल हम अपनी पत्नी पिंगला को दे देते हैं। तो राजा भर्तृहरि ने अपना जो फल था, जो इनको फल दिया था किसी योगी ने, ये अपना फल दे दिए हैं अपनी पत्नी पिंगला को कि वो रानी है, खा लेगी, हमारे बूढ़ा हो जाएंगे, लेकिन वो हमेशा यंग बनी रहेंगे। लेकिन पिंगला क्या था कि जो इनकी पत्नी पिंगला थी, वो प्रेम किसी दूसरे व्यक्ति से करती थी।
तो पिंगला ने सोचा कि ये जो फल हमें मिला है वो हम उस अपने प्रेमी को दे दें, वो हमारा प्रेमी खा लेगा तो वो हमेशा बूढ़ा, कभी बूढ़ा नहीं होगा, वो हमेशा जवान बना रहेगा। और जिस प्रेमी को पिंगला ने फल दिया था वो प्रेमी पिंगला से ज्यादा किसी दूसरी वैश्या को प्रेम करता था। वो व्यक्ति फल उठा करके खुद ना खा करके अपनी वैश्या प्रेमिका को दे दिया कि मेरी प्रेमिका वो वैश्या है, वो खा लेगी, वो हमेशा जवान रहेगी। और वो जो वैश्या थी वो भर्तृहरि जी से बहुत प्रेम करती थी, वो भर्तृहरि जी को फल दे दिया। और जब राजा भर्तृहरि के पास दोबारा फिर फल पहुंचा तो उनको तो लगा कि ये तो वही फल है कि जिस फल को हम अपनी पत्नी पिंगला को दिए थे। तो पता लगाना शुरू किए कि ये फल पिंगला के पास से दूसरी जगह कैसे गया। तो पता चला कि पिंगला जिससे प्रेम करती हैं उसके पास गया था और उस व्यक्ति ने खुद ना खाकर किसी वैश्या को दे दिया जिससे वो प्रेम करता था। और उस वैश्या ने क्या किया कि फिर राजा भर्तृहरि को दे दिया फल। तो यही है, भर्तृहरि जी ने कहा कि मैंने तुझे चाहा, तूने चाहा किसी और को, और राम करे कि तू जिसको चाहे वो चाहे किसी और को। तो इन्होंने कहा याम चिंतयामि सततम, याम जिस पत्नी की मैं सततम चिंतयाम मतलब चिंता किया करता हूं। भर्तृहरि ने कहा कि जिस प्रेमिका के मैं चिंता में रहता हूं हमेशा कि हमारी प्रेमिका है, हमारी प्रेमिका सही सलामत बनी रहे, वो कभी बूढ़ी ना हो, वो हमेशा जवान बनी रहे। तो जिसकी चिंता मैं करता हूं ना, अरे मैं सा विरक्ता, वो मुझसे विरक्त है, वो मुझसे प्रेम नहीं करती है। मैं जिसकी चिंता में हमेशा रहता हूं, मैं जिससे प्रेम करता हूं, मुझसे प्रेम नहीं करती है, वो तो मैं सा विरक्ता है, मुझसे विरक्त है। और साप्यन्नमिच्छति जनम, और सा अपि वो मेरी पत्नी ना अन्य जन्म इच्छति, वो किसी दूसरे को चाहती है, वो मेरी पत्नी किसी दूसरे से प्रेम करती है। तो साप्यन्नमिच्छति जनम, मेरी पत्नी तो किसी दूसरे को चाहती है। और सह जनः अन्य असक्ता, और जिस व्यक्ति से मेरी पत्नी प्रेम करती है ना, वो व्यक्ति मेरी वो उससे प्रेम नहीं करता है, वो अन्य जना सकता है, वो दूसरे पर आसक्त है, वो भी तो उससे प्रेम नहीं करता है। और अस्मत् कृते च परिशुष्यति काचित् अन्य, और काचित अन्य कोई दूसरी अस्मत् कृते मेरे लिए ना परिशुष्यति हो गई है, एकदम सूख कर कांटा हो गई है। कोई मेरे लिए तड़प रही है। फिर से एक बार, जिसकी चिंता मैं करता हूं वो मुझसे अलग रहती है, मुझसे विरक्त रहती है, और वो क्या करती है कि दूसरे किसी को चाहती है, दूसरे व्यक्ति को चाहती है, और जिस व्यक्ति को चाहती है ना वो किसी दूसरे को चाहता है, वो उसको नहीं चाहता है। अब अस्मत् कृते काचित मतलब कोई, अन्य मतलब दूसरी, कोई दूसरी स्त्री ऐसी है ना कि अस्मत् कृते परिशुष्यति हो गई है, कोई मेरे लिए तड़प रही है। भर्तृहरि जी ने कहा कि कोई मेरे लिए तड़प रही है, कोई मेरे लिए सूखी जा रही है। तो धिक्ताम च ताम च मदनम और चैमाम च माम च, ताम धिक उस रमणी को धिक्कार है कि जो मुझको चाहती है, और तम धिक और उसको भी धिक्कार है, उस पुरुष को धिक्कार है। अब मदनम धिक, अब कामदेव को भी धिक्कार है। अब कामदेव को भी धिक्कार कर दिए इन्होंने कहा भर्तृहरि जी ने कि कामदेव का धिक्कार है, उस महिला को भी धिक्कार है, उस रमणी को धिक्कार है, और उस पुरुष को धिक्कार है, और उस कामदेव को धिक्कार है, अब इमाम और इसको भी धिक्कार है, इस स्त्री को भी धिक्कार है। और बाद में
कहें कि माम चाधिक, और मुझको भी धिक्कार है। मतलब सबको धिक्कार है कि जो जिसको चाहता है वो उसको मिलता नहीं है, वो किसी दूसरे को चाहता है। तो धिक्तां च तां च मदनं च इमां च मां च, अरे उसको धिक्कार है, पुरुष को धिक्कार है, कामदेव को धिक्कार है, और इसको भी धिक्कार है, और मुझको भी धिक्कार है। धिक्तां च तां च मदनं च इमां च मां च, उक्ता वसंत तिलका तभुजा जगोगः, यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता, और साप्यन्नमिच्छति जनं सजनोऽन्यसक्तः, अस्मत्कृते च परिशुष्यति काचिदन्या, धिक्तां च तां च मदनं च इमां च मां च, यां सततं चिन्तयामि, जिसकी मैं चिंता हमेशा क्या करता हूँ वो मुझसे विरक्त है, और वो जो मुझसे विरक्त है वो किसी दूसरे को चाहती है, और वो व्यक्ति भी किसी दूसरी जगह आसक्त है, वो भी किसी दूसरे के चक्कर में पड़ा है। और अस्मत् कृते च परिशुष्यति काचिदन्या, और कोई दूसरी ऐसी है जो मेरे लिए तड़प रही है। तो सबका धिक्कार है, हमें धिक्कार है, पत्नी को धिक्कार है, और मेरी पत्नी जिसको चाहती है उसको धिक्कार है, और उस वैश्या को भी धिक्कार है कि जो मुझको चाहती है, और मुझको भी धिक्कार है कि जो मैं दूसरे को चाहता हूँ। एक दूसरे को सबको धिक्कार है। तो वाचन करते हैं एक बार फिर से, यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता, साप्यन्नमिच्छति जनं सजनोऽन्यसक्तः, अस्मत्कृते च परिशुष्यति काचिदन्या, धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। चिंतयाम ये जो क्रिया है ये लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन की है, क्योंकि इसका जो कर्ता होगा वो अहम होगा। अहम चिंतयाम मतलब मैं चिंता करता हूँ। याम है द्वितीया का एक वचन, स्त्रीलिंग का रूप है। सप्तम मतलब हमेशा लगातार, और मैं ये है सप्तमी का एक वचन भटेरी जी के लिए है, और सा ये स्त्रीलिंग का रूप है, और विरक्ता मतलब विरक्त है। सा अपी में दीर्घ संधि है, और सा विधन अन्यम में यण संधि है, और फिर उसके बाद इच्छा के लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। जन्म मतलब व्यक्ति, जन्म ले सकता मतलब दूसरे पर आ सकता है। अस्मत् कृते मतलब मेरे लिए, परिशुष्यत मतलब कोई सूख जा रही, कोई एकदम दुबली पतली हो जा रही, काचित मतलब कोई, अन्य मतलब कोई दूसरी। धिक्कार मतलब धिक्कार है, उस स्त्री को धिक्कार है, पुरुष को धिक्कार है, कामदेव को धिक्कार है, और इसको इस स्त्री को धिक्कार है, और मुझको धिक्कार है। तो मित्रों आज हम लोग नीत शतक में जितने भी श्लोक थे हम लोग एक एक करके अक्षरशः पढ़ चुके हैं, और इसके बाद जो हम लोग शुरू करेंगे वो है व्याकरण। व्याकरण में हम लोग संज्ञा प्रकरण से शुरू करेंगे, और संज्ञा प्रकरण में हम लोग शुरुआत करेंगे माहेश्वर सूत्र से। एक एक वर्ण, अगर कोई कुछ भी व्याकरण नहीं जानता है तो उसको हम लोग छोटा बड़ा जैसे सिखाया जाता है उसी तरह से हम लोग व्याकरण शुरू करेंगे। माहेश्वर सूत्र से लेकर पूरा संज्ञा, संधि, कारक, प्रत्यय, समास हम लोग इसी तरह से एक ही क्लास रोज पढ़ते चल रहेंगे और समझते चलेंगे। तो मित्रों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।